राष्ट्रप्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। राज्य भर में वोटिंग का उत्साह देखने को मिल रहा है। अमरावती में मतदान के बाद पत्रकारों से बात करते हुए बीजेपी नेता और पूर्व सांसद नवनीत राणा ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि राज्य में महागठबंधन स्थापित होगा और भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। नवनीत राणा ने कहा, लोगों ने महायुति को पसंद किया है। राज्य में एक बार फिर से महागठबंधन की सरकार आएगी। बंडीला निर्वाचन क्षेत्र से युवा स्वाभिमान पार्टी के उम्मीदवार रवि राणा चौथी बार निर्वाचित होंगे। जिले में भाजपा के कमल के निशान पर सभी प्रत्याशी विजयी होंगे और प्रदेश में भाजपा का मुख्यमंत्री बनेगा। नवनीत राणा ने महागठबंधन में शामिल एनसीपी के उम्मीदवार सुलभा खोड़के और दरियापुर से शिवसेना के उम्मीदवार अभिजीत अड़सूल का नाम लेने से परहेज किया। उन्होंने दावा किया कि अमरावती से इस बार माचिस का दीपक जलेगा और दरियापुर से युवा स्वाभिमान पार्टी के रमेश बूंदीले चुने जाएंगे। अमरावती में बीजेपी के बागी उम्मीदवार जगदीश गुप्ता चुनाव चिन्ह मैच पर खड़े हैं, यह खास है। नवनीत राणा ने कहा कि मेलघाट से भाजपा के केवलराम काड़े, तिवसा से राजेश वानखड़े, धामनगांव रेलवे से प्रताप अड़सड़ निश्चित रूप से चुने जाएंगे। अमरावती जिले के लोगों की राय महायुति के पक्ष में है। लोग उत्साह से मतदान कर रहे हैं। 100% शुअर आहे महायुतीची सरकार येणार आणि भारतीय जनता पार्टीचे मुख्यमंत्री बनणार। त्याच्यामध्ये कोणालाही शंका नाही आहे। अफवा कोणतीही कोणी उठवो, पण महायुतीची सरकार आणि भारतीय जनता पार्टीचं मुख्यमंत्री या महाराष्ट्रात येणारी 26 नोव्हेंबरना शपथ घेणार आहे, एवढा मी तुम्हाला सांगू शकते। आणि माझी अमरावतीमध्ये माझा पराभव झाल्यानंतर सुद्धा ज्या पद्धतीने मी भारतीय जनता पार्टीची कार्यकर्ता म्हणून काम केलं, आज रविजींच्या बंडेरा मतदारसंघामध्ये महायुतीचे उमेदवार म्हणून पाना या चिन्हावर ते उभे आहे आणि लोकांचा प्रेम, उत्साह, महिलांचा प्रेम, लाडकी बहिणा आणि त्यांचे आई म्हणून जे गेल्या 15 वर्षापासून त्यांच्या डोक्यावर हात ठेवून आशीर्वाद देतात आहे, तर रविजींचंही निवडून येणं हा निश्चित आहे। बुंदिले साहेब दर्यापूर मतदारसंघाचे सज्जन व्यक्ती, अनुभवी व्यक्ती, शिकलेले सवरलेले व्यक्ती आणि सगळ्यांना घेऊन चालणारे व्यक्ती असे आमचे बुंदिले साहेब। आणि मेलघाट हे भाजपची सीट येणार आहे। जेवढी मेजॉरिटी मागे 2019 मध्ये एकही सीट नव्हती बीजेपीची, यावेळी तुम्हाला चित्र अमरावती जिल्ह्यामध्ये हा वेगळं दिसणार आहे। आणि राहिला अमरावती मतदारसंघ माचीस है, तो मेरी अमरावती के मतदारसंघ के लोग दिया जरूर लगाएंगे इस बार। आज जिले के सभी 8 निर्वाचन क्षेत्रों में भारी उत्साह के साथ मतदान हुआ। प्रशासन के पुख्ता प्रबंधकों के भी शांतिपूर्वक मतदान हुआ। सवेरे 7 बजे से आरंभ हुए मतदान प्रक्रिया के तहत शाम 5 बजे तक जिले में कुल 58.48% मतदान हुआ। सर्वाधिक 67.53% मतदान अचलपुर में हुआ, जबकि सबसे कम मत 50.20% मतदान अमरावती निर्वाचन क्षेत्र में हुआ। जिले में कुल 25,46,458 वोटर्स है, जिनमें से 12,93,681 पुरुष और 12,52,680 महिला मतदाता है, जबकि अन्य 97 वोटर्स है, जिनमें से शाम 5 बजे तक 14,92,097 मतदाताओं ने अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल किया। 7,71,841 पुरुष मतदाता और 7,17,234 महिला मतदाता मतदान केंद्रों तक पहुंची। मतदान को लेकर युवाओं में भारी उत्साह देखा गया। पहली बार वोटिंग करने वाले वोटर्स तो सवेरे से ही वोटिंग के लिए तैयार हो गए, एक दूसरे से फोन कर मतदान के लिए चलने का आग्रह करते रहे। अभी शाम 7 बजे तक मिली जानकारी के मुताबिक मेलघाट विधानसभा क्षेत्र में 70.20% मतदान, मोर्शी विधानसभा क्षेत्र में 69.27% मतदान, अमरावती विधानसभा क्षेत्र में 57.50% मतदान, तिवसा विधानसभा क्षेत्र में 62.18% मतदान हुआ है। मेलघाट के 6 गांवों रंगूबेली, धोकड़ा, कुंड, किनीखेड़ा, खोकमार और खामदा में एक भी ग्रामीण मतदान केंद्र पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों के मतदान का बहिष्कार करने के कारण इस गांव का मतदान केंद्र सूख गया है। प्रशासन की ओर से ग्रामीणों को वोट देने के लिए कई प्रयास किए गए, लेकिन ग्रामीण अपनी जिद पर अड़े हैं। इन गाँवों में कुल 1,300 मतदाता है। सभी मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया है। गाँव में सड़क, पानी, नाली, बिजली को लेकर समस्याएं है। इस समस्या का समाधान नहीं होने से नागरिक आक्रामक हो गए हैं। ग्रामीण ने यह रुख अपना लिया है कि पहले सुविधाएं दो, फिर वोट मांगने आओ। लोकसभा चुनाव के दौरान मेलघाट के 4 गांवों ने मतदान का बहिष्कार किया था। इस बार 2 गांव जोड़े गए हैं। लोकसभा चुनाव के दौरान रंगूबेली, धोकड़ा, कुंड और खामदा के ग्रामीण मतदान केंद्र पर नहीं गए। मेलघाट के सुदूर इलाकों में स्थित इन चारों गांवों को जोड़ने वाली सड़कें खराब हो गई है।
आज बुधवार 20 नवंबर 2024 को अमरावती विधानसभा क्षेत्र की मतदान प्रक्रिया में निवर्तमान विधायक एवं महायुति की प्रत्याशी श्रीमती सुलभाताई संजय खोड़के ने मतदान किया। उन्होंने अमरावती के गाडगे नगर इलाके में स्थित सरकारी तंत्र निकेतन IT विभाग बिल्डिंग कमरा नंबर 5 में मतदान केंद्र पर जाकर अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इस मौके पर NCP के प्रदेश उपाध्यक्ष संजय खोड़के भी परिवार के सदस्यों के साथ मतदान केंद्र पहुंचे और अमरावती विधानसभा चुनाव 2024 के लिए अपना वोट डाला। साथ ही हमने उंगलियों पर लगी स्याही दिखाकर वोट किया, आप भी वोट करें, ऐसी ही एक अपील महायुति की उम्मीदवार श्रीमती की भी है। बडनेरा के महायुति के प्रत्याशी विधायक रवि राणा ने अपनी पत्नी नवनीत राणा के साथ मतदान किया। वे मोटरसाइकिल से मतदान केंद्र पहुंचे। रवि राणा को सुबह उनकी मां सावित्री राणा ने आशीर्वाद दिया। पत्नी नवनीत राणा और भाभी श्रीमती अनुपमा राणा भी उपस्थित थी। फिर रवि राणा नवनीत राणा के साथ मोटरसाइकिल से नारायण नगर स्थित श्रीराम प्राइमरी स्कूल पहुंचे और मतदान केंद्र पर अपने परिवार के साथ अपने मताधिकार का प्रयोग किया। उसके बाद रवि राणा और नवनीत राणा ने बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के विभिन्न मतदान केंद्रों पर जाकर मतदाताओं का उत्साह बढ़ाया। अनेक दिग्गजों ने मतदान केंद्र पहुंचकर मतदान किया, जिसमें आमदार यशोमती ठाकुर ने तिवसा मतदार संघ गुरुकुंज मोजरी यहां पहुंचकर सपरिवार के साथ मतदान किया। वही चांदोर तालुका में बेलोरा गांव में जाकर कड़ू दंपति ने मतदान किया। उसके साथ ही अमरावती के बागी जगदीश गुप्ता ने भी मतदान केंद्र पहुंचकर अपना मताधिकार का प्रयोग किया। घर से स्कूल गया बच्चा घर वापस नहीं लौटा, किसी ने उसका अपहरण कर लिया, जिसकी शिकायत उसकी मां ने नांदगांव खंडेश्वर पुलिस स्टेशन में दर्ज की। प्राप्त जानकारी के अनुसार नांदगांव खंडेश्वर पुलिस स्टेशन अंतर्गत आने वाले राजूरा के अंशु मुनमादो कुशवाहा, उसके दांत और पेट में हमेशा दर्द रहता था। घटना के दिन वह अपनी मां से स्कूल जा रहा हो ऐसा कहकर निकला, किंतु स्कूल छूटने के बाद भी वह घर नहीं पहुंचा। अंशु की आसपास के परिसर में तलाश की गई, किंतु वह नहीं मिला। उसके बाद उसकी मां ने उसके खो जाने की शिकायत पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई। बडनेरा निर्वाचन क्षेत्र के गोपाल नगर स्थित जीवन विकास संस्था के मतदान केंद्र पर शहर के प्रतिष्ठित हरीश खंडेलवाल का वोट कोई और डालकर चला गया। इस आशय की शिकायत हरीश खंडेलवाल ने चुनाव प्रशासन से की। खंडेलवाल ने मीडिया से भी अपना आधार कार्ड शेयर कर बताया कि उनका मतदान उक्त बूथ के खोली नंबर 1 में होना था। उनका नाम अनुक्रमणिका में 868 की सूची में 233 नंबर पर है। बड़ी बात यह है कि हरीश खंडेलवाल सुबह 11 बजे ही बूथ पर पहुंचे तो उतनी देर में ही कोई अन्य उनके नाम से मतदान कर चला गया था। जैसे ही बूथ केंद्राध्यक्ष ने यह बात बताई कि हरीश खंडेलवाल उनके साथी चकित रह गए। आमतौर पर बोगस वोटिंग दोपहर बाद होती है, जबकि हरीश खंडेलवाल के साथ यह वाक्य सुबह 10-11 बजे पेश आया। बात की जानकारी के अनुसार खंडेलवाल ने कागजी प्रक्रिया पूर्ण कर उपलब्ध टेंडर वोट सुविधा का उपयोग किया। और लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।